जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में दुकानदार पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अरमानुद्दीन उर्फ पलटन, मोहम्मद अरमान उर्फ राज बच्चा, जफर अली उर्फ मुर्गा राजू, मोहम्मद आरिफ अंसारी और अमनदीप सिंह शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा गोली भी बरामद की है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि फायरिंग की घटना को अरमानुद्दीन उर्फ पलटन ने अंजाम दिया था। घटना में कुल 5 लोग शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के कारण अपराधियों ने दुकानदार को निशाना बनाया था। बताया जाता है कि 31 जुलाई को मिल्लत नगर रोड स्थित इम्तियाज जनरल स्टोर के बाहर अपराधियों ने फायरिंग की थी। इस दौरान दुकानदार बाल बाल बच गए थे। आरोपियों ने दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट भी की थी। मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन के साथ चमकता भारत न्यूज, जमशेदपुर। जुगसलाई थाना क्षेत्र के मिल्लत नगर इलाके में दिनांक 31 मई को एक फायरिंग की घटना हुई थी और ये घटना किराना की दुकान पे हुई थी और कारण इसका अभी धीरे धीरे सामने आएगा। मतलब स्पष्ट कारण अभी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल धमकाने और इसी तरीके से। तो कुछ लोगों द्वारा उसमें जब सीसीटीवी वगैरह देखा गया इस मामले में और सारी चीजें देखी गई, तो कुछ लोग थे जो पहले से ही उस जगह पे जहाँ पे फायरिंग की घटना हुई है वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे और सीसीटीवी में वो घटना करने के क्रम में और उसके बाद में भी देखे जा सकते हैं। और इसी मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में के निर्देश पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर थाना की टीम, थाना प्रभारी और सभी लोगों के द्वारा इस मामले में काम शुरू किया गया और आगे 1-2 दिन बाद ही 2 तारीख को और 3 तारीख को कुछ जगहों पर छापामारी की गई और कुछ जो पुराने अपराधी थे, कुछ जो 5 लोग थे जो सीसीटीवी में दिख रहे थे, इनके घर पे और आसपास के इलाकों में पुलिस द्वारा अलग अलग जगह पर दबिश दी गई, घेरा गया। तो ये 5 लोग हैं जो पकड़ में आए हैं अब तक। दिनांक 2 और 3 2 दिन में पकड़ में आए हैं। ये एक दिन 2 लोग पकड़ में आए, एक दिन 3 लोग पकड़ में आए और इनका नाम अगर हम बताना चाहें तो एक अरमानुद्दीन उर्फ पलटन है, जो कि पूर्व में भी आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति रहा है। इस पे आर्म्स एक्ट का केस है। एक दूसरा व्यक्ति जो है वो अरमान उर्फ राज बच्चा है, ये भी आपराधिक इतिहास वाला आदमी है। एक मुर्गा राजू उर्फ जफर अली, ये एक व्यक्ति है। एक अमनदीप सिंह है। इसमें से एक चीज बताना चाहेंगे कि अमनदीप सिंह है, इस पे कोई आर्म्स एक्ट का नहीं, लेकिन एक छिनतई और इस टाइप का स्नैचिंग वगैरह वाला केस है कैलको थाना का। एक 5वां व्यक्ति है वो मोहम्मद आसिफ है, जिसका कोई भी अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं सामने आया है, लेकिन ये इस घटना में जरूर मौजूद था। तो इन सबका अलग अलग जो भी रोल था, सबका रोल था। इस जो कार्रवाई हुई है इसमें एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक खोखा, पिलेट और एक स्कूटी। तो जो व्यक्ति जिसका हमने बताया कि जिसका आपराधिक इतिहास नहीं था, स्कूटी उसी की थी और 4 एंड्रॉइड मोबाइल भी इनके द्वारा, इनके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इनके पास से प्राप्त हुए। और इसी प्रकार से इसमें मतलब काफी, तो भी कुछ ही दिनों के अंतर में 3 दिन के अंदर अंदर में ये इस प्रकार की कार्रवाई की गई है और बहुत कुछ गैंग से इनका संबंध भी सामने आने की संभावना है। बहुत सारी जो प्रचलित गैंग्स हैं उससे इनका संबंध होने का भी साक्ष्य मिलने की संभावना है, जिसकी पुष्टि अभी की जाना बाकी है। तो इस प्रकार से जी देखो इसमें कौन इसका सबसे पहले जो इसमें मेन व्यक्ति था पलटन, उसके अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो बरामदगी हुई है वो उसके बाद में हुई है। जब वो पकड़ा गया तो उसके बाद में उसकी पुष्टि हुई है। और इसमें जो गोली चलाने वाला था वो यही खुद ही था। इसमें 2 हाँ इसमें एक चीज है जो कि महत्वपूर्ण है कि जो कारण है उसमें जो आप बता रहे हैं इस टाइप की किसी घटना का एक उसके पीछे वो वजह है कि कुछ लोग हैं, दूसरी गैंग है या फिर आपस के लोकल लड़के हैं, तो आपस में एक दूसरे को प्रभाव जमाने के लिए और इस तरीके के लिए ये करते हैं। पहले उन्होंने किसी दूसरी चीज के लिए एक फायरिंग की घटना ही हुई थी और उसी का ये परिणाम भी हो सकता है। ये एक पहलू है जिसपे अभी विचार किया गया है, कुछ उनके बयान वगैरह में आया है, लेकिन अभी ये बिल्कुल एकदम सटीक तौर पर है, तो इसको पुष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। किसी कोई खास टारगेट था फायरिंग? हाँ, वही हमने बताया कि जो पुराना जो चीजें थी
अभी तक की चीजों में जो सामने आया है, तो जो दुकान वाला था जहां पर फायरिंग हुई, जो जनरल स्टोर वाला था, उसका कोई कारण अभी समझ में नहीं आता है, सॉलिड रीजन कोई। तो ये कह सकते हैं कि कोई पुराना वजह रही होगी, या फिर कुछ भी जैसा धमकाना, रंगदारी, इस प्रकार का डायरेक्ट इस दुकानदार से कोई लिंक नहीं बन रहा है। तो कारण कुछ ऐसा हो सकता है कि पुराना आपस में रंजिश है, इस टाइप की चीज।